ओम शांति। 11 सितंबर। आज बाबा हम सभी को ज्ञान का मंथन करा रहे हैं, याद दिला रहे हैं। तुम सब कहते थे गॉड इज ट्रुथ, भगवान सत्य है। इसका अर्थ तुम नहीं जानते थे। मैं सत्य हूँ, इसका अर्थ है कि सत्य ज्ञान केवल मेरे ही पास है। मैं ही आकर तुम्हें वो सृष्टि के आदि मध्य अंत का संपूर्ण सत्य ज्ञान देता हूँ। मेरे अलावा कोई सत्य ज्ञान नहीं दे सकता। यहाँ तो सब भक्ति करते हैं। कितने असंख्य भक्त हैं, भिन्न भिन्न तरह की भक्ति है। मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है, तुम आत्माएं हो, सब आत्माएं हैं। सबने अलग अलग शरीर लिए हुए हैं। अपना अपना शरीर लेकर तुम सभी यहाँ पाठ बजा रहे हो। देखो, पहला लेसन बाबा पक्का करा रहे हैं, पर है बड़ी गुह्य बात। तुम परम धाम के वासी हो। तुम वहां से शरीर धारण करके पाठ बजाने के लिए आए हो। वहां से निराकार आत्मा आई, यहाँ शरीर लिया। दुनिया में जो लोग पाठ बजाते हैं वो तो यहीं से आते हैं, वो कोई परम धाम से नहीं आते। ड्रेस बदलते हैं, फिर घर जाकर ड्रेस बदल लेते हैं। तुम सब एक्टर्स हो। तुम्हें ये भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है, तब तुम इस काम महाशत्रु पर भी विजय प्राप्त कर सकोगे। ये काम महाशत्रु है, इस रावण पर ही तुमको जीत प्राप्त करनी है। शास्त्रों में असुरों की और देवताओं की लड़ाई दिखा दी है, कौरवों और पांडवों की लड़ाई दिखा दी है। वास्तव में दोनों की लड़ाई नहीं होती। देवता तो अहिंसक हैं। तुम्हारी लड़ाई है इन विकारों से, इस रावण से, और योग बल से तुम इस पर विजय प्राप्त करते हो। मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है और स्मृति दिलाई। ये काम महाशत्रु है। मैंने तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठा कर पावन बनाया था। तुम पावन दुनिया में चले गए थे, फिर तुम काम चिता पर बैठकर जल मरे हो, पतित बन गए हो। ये सारी दुनिया नर्क बन गई है, सब दुखी हो गए हैं। अब मैं फिर से आया हूँ तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठा कर इस काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करा रहा हूँ। मेरी मत पर चलकर ही तुम इस काम महाशत्रु को जीतोगे और तब तुम जगत जीत बन जाओगे। अभी तुम्हें ज्ञान मिल गया है श्री कृष्ण का भी। श्री कृष्ण सतयुग का फर्स्ट प्रिंस था। वहां संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थी। ये सभी देवता निर्विकारी थे, तो अकेला श्री कृष्ण थोड़ा ही होगा, उसका पूरा राज्य होगा ना। तो तुम सब देवी देवता बन जाते हो, फिर नंबर वार सतयुग में जाकर राज करते हो। अब मैं इस धरा पर स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ। तुम्हें श्री कृष्ण जैसा बनने का ज्ञान दे रहा हूँ। तुम्हें सारी समझ आ गई है। मैंने तुम्हें राजयोग सिखाया है। ये भारत का प्राचीन राजयोग बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? इससे ही तुम्हारे जन्म जन्म के विकर्म नष्ट होते हैं। ऐसी कोई और विधि संसार में नहीं है जिससे मनुष्य के जन्म जन्म के पाप कर्म नष्ट हो जाएं, और इसी राजयोग से ये भारत स्वर्ग बनता है, भारत तीर्थ बन जाता है, महान बन जाता है। तो मैं तुम्हें स्वयं आकर राजयोग सिखा रहा हूँ। तुम्हें बहुत नशा रहना चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वयं भगवान परम धाम से आ गए हैं हमें पढ़ाने के लिए। अब हम गॉडली स्टूडेंट बन गए हैं। देखो, पढ़ा भी कौन रहा है, पर बच्चों को नशा नहीं चढ़ता, खुशी नहीं होती, माया के वश हो जाते हैं, ज्ञान छोड़ देते हैं। फिर लोग कहते हैं तुम तो कहते थे हमें भगवान पढ़ाते हैं, अब क्या हो गया तुम्हें? तो माया से हार नहीं खानी है। यही विधि बाबा हम सभी को बार बार दे रहे हैं। बाबा याद दिला रहे हैं तुम सुख धाम में थे, उससे पहले शांति धाम में थे। तुमने कैसे कैसे ये पार्ट बजाया है। अब जब भक्ति पूरी हो जाती है, जब सभी एक्टर्स यानी सभी आत्माएं यहाँ आ जाती हैं, तब मैं सबको वापिस लेने के लिए आता हूँ। भक्त तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता आओ, हे लिबरेटर आओ।
हे भगवान कहते रहते हैं। तुम अब हे शिव बाबा भी नहीं कहते हो। तुम्हारा ये राजयोग है, साइलेंस में तुम्हें इसका अभ्यास करना होता है। तो भक्तों को आकर मैं ज्ञान दे रहा हूँ ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर भी कहा जाता है। मुझे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहेंगे। भारत में ब्रह्मा और सरस्वती की बहुत मान्यता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। वास्तव में मैं क्रिएटर हूँ, मैं ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। तो तुम्हें 3 बाप हो गए, एक है लौकिक पिता, दूसरा मैं परलौकिक पिता, तीसरा ये ब्रह्मा जो तुम्हारा अलौकिक पिता है। पर तुम्हें पूछना है अपने से और सबको बताना है सबसे बड़ा वर्षा किसका है। तो जरूर तुम कहेंगे वो शिव बाबा का है, वो स्वर्ग का वर्षा है। तो तुम्हें अब बाबा से संपूर्ण वर्षा लेना है। उसके लिए तुम पावन बनकर पावन दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जब तक कोई आत्मा पावन नहीं बनेगी उसे स्वर्ग का वर्षा नहीं मिलेगा। तो बाबा हम सभी को ज्ञान का मंथन करा रहे हैं। आज पुनः पुनः मैं आया हूँ, मेरे पास इस सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान है। मैं ही आकर तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। अभी तुम्हें ज्ञानवान बनकर ये ज्ञान सबको देना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो हम चेक करेंगे, हमारी दृष्टि आत्मिक रहती है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने परिवारों में सबको भाई बहन कहेंगे। जो हमारे लौकिक नाते हैं वो तो हैं ही, वो उसी तरह से हमें निभाना है। लेकिन अंदर में एक फीलिंग रखनी है, वृत्ति बदलनी है कि सभी आत्माएं हैं। जो हमारा पिता है उसको हम पापा कहेंगे, डैडी कहेंगे, उसको भाई तो नहीं कहेंगे। जो किसी का पति है वो उसका पति है, उसको भाई तो नहीं कहेगी। लेकिन अंदर में एक वृत्ति है कि सभी आत्माएं अपना अपना पाठ बजा रही हैं। तो बाबा हमारी ये दृष्टि और वृत्ति बहुत पक्की कराते हैं। इससे ही हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे, पावन बन जाएंगे। वरदान है, मन मत और परमत को समाप्त कर श्रीमत से अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाने वाले पद्मा पदम पति भव। तो बाबा याद दिला रहे हैं, श्रीमत पर तुम्हें चलना है। अपने मन में जो संकल्प उठते हैं वो तो हमारे संस्कारों के अनुसार उठते हैं। उस मत पे चलेंगे तो स्थिति बिगड़ जाएगी। तो एक लक्षण बता रहे हैं, यदि तुम्हारी स्थिति डामाडोल हो रही है तो जरूर तुम मनमत या परमत पर चलने लगे हो। इन पे तो जन्म जन्म चलते हैं और नीचे गिरते आए। अब श्रीमत पे चलो तो तुम्हारा भाग्य श्रेष्ठ हो जाएगा और तुम पद्मापति बन जाओगे। स्लोगन है, मन में सभी के लिए कल्याण की भावना बनी रहे, यही है विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य। तो आज का हमारा अभ्यास होगा, हम हर एक के मस्तक में चमकती हुई आत्मा को देखेंगे और मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये 2 स्मृति रखते हुए फील करेंगे मुझसे पवित्र वाइब्रेशंस इन आत्माओं को जा रहे हैं। याद रखेंगे माँ वाक्य, दूसरों को आत्मा देखना माना करंट देना। तो ये बहुत बड़ी सेवा होगी। घर में आप 5 बार ये अभ्यास करेंगे, अपने कर्म क्षेत्र पर भी करेंगे तो आपके चारों ओर वाइब्रेशंस बहुत सुंदर बन जाएंगे। ओम शांति।